मेरे दोस्तों, मैं बक्साराम प्रजापति शो जड़ी बूटी शो दिन के इस एक नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, राम राम जय धन्वंतरी। आज अपन बात कर रहे हैं कचहरी, काचरा। इसके बहुत सारे अपने अपने भाषाओं में नाम है। वैसे हमारे राजस्थान में इसको काचरा बोलते हैं, काचरी बोलते हैं। छोटी होती है उसको हम लोग काचरी बोलते हैं, बड़ा होता है उसको काचरा बोलते हैं। ये एक सब्जी के रूप में अक्सर खाया जाता, बहुत पौष्टिक है। जिन लोगों को पेट साफ नहीं होता है उनको अक्सर ये सब्जी खिलाई जाती है। इसकी सब्जी, चटनी, अचार इनके रूप में ये फेमस है और बहुत पौष्टिक है, स्वादिष्ट भी बहुत है। इसको कच्चा भी चबा के खाया जाता है और खट्टा होता है। खट्टा और पकने पर ये खट्टा मीठा हो जाता है। ये ऐसा रहेगा ग्रीन, हरा, तो अक्सर खट्टा रहता है और ऐसा होने पर ये खट्टा मीठा और बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आज से करीबन 25-30 साल पहले। तो हमारे राजस्थान में अक्सर बारिश के बाद जब ये काचरी का फल आता था, यानी अगस्त के एंड में इसकी सब्ज़ी हम लोग बनाना चालू कर देते थे। तो ये 3 महीने तक इसकी सब्ज़ी चलती थी, सीजन चलती थी। और फिर बाद में ये बेल के लगता है। फिर उस बेल को फल सहित पाड़ के, उखाड़ के एक राउंड गोले आकार में, जिसको हमारी भाषा में नैना बोलते थे, वो करके घास में दबा के रख देते थे। तो होली तक इसकी सब्ज़ी बनती थी। और ऐसा का ऐसा रहता था, बिगर फ्रीज ये ऐसा का ऐसा रहता था, सूखता भी नहीं था। इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती थी। फिर इसको छील के, काट के ऐसे सुखा देते थे। या हमारे वहाँ सूखी हुई सब्ज़ी इसकी काचरी की पड़ी बताना, तो इसको रात को पानी में डाल के सुबह में इसको खाते थे तो भी बहुत अच्छी लगती थी। और अचार भी बनता है इसका, बहुत अच्छा। हमारे अक्सर घरों में अचार बनता है इसका। लेकिन ये पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा है। पेट के बीमारी के लिए इसको कच्चा खाना भी चाहिए। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा अफारा आता हो, बाइंडे जिसको बोलते हैं, वो आते हो, तो इसका प्रयोग कैसे करना है। ये सूखी हुई काचरी और राई दोनों को बराबर लेके इसको अच्छा पाउडर बना के कूट पीट के, मिक्सी में मत करना, ऐसे पाउडर करके कपड़ छान कर लो। कपड़ छान, लेकिन छिलका होना चाहिए उसके साथ में सूखी हुई। ये देखो छिलके वाले की बता रहा हूँ। ये जो काचरी है इसमें छिलका है, ये सूखी हुई हमने यहाँ सुखाया है, गांव से मंगा के हमने यहाँ सुखा के रखा है। तो राई, काचरी और खट्टी छाछ ये अक्सर दोपहर में पिया जाता है। दोपहर में पियोगे तो आफरा नहीं आएगा। ऐंठन जिसको बोलते हैं, पाइंटे बोलते हैं, जिनकी नसों में जो गैस भरा जाता है, उन बीमारियों के लिए बहुत अच्छी है। अब इसको कैसे छीलते, कैसे सब्जी बनाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। इसको छीलने का तरीका ये होता है, इसको ऐसा छील लेते हैं, देखो ऐसा छील के इसकी सब्जी बनाई जाती है। और सब्जी के रूप में अगर कोई खाता है तो भी पेट साफ करता है। हम तो आज से 20-25 साल पहले हमारे घरों में सब्जी अक्सर इसी, राजस्थान में तो अक्सर इसी की बनती थी और खा खा के परेशान हो जाते थे। फिर भी घर वाले समझदार थे। हमारे नानी दादी जो थे, बड़े बुजुर्ग, वो बहुत समझदार थे। उनको ये पता था कि ये पौष्टिक है, इसके लिए हमको ये सब्जी देते थे। इसका अचार, इसकी मिर्ची, जो मिर्ची चटनी जो बोलते हैं, चटनी में भी अक्सर ये डाला जाता था गर्मियों में। और छाछ और चटनी और ये काचरे की सब्जी हम खाते थे। इससे पेट बहुत अच्छा साफ होता था, तो बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। अचार बताना इसका अचार बताओ कैसा है। ये अचार 1 साल पुराना है। ये अचार इसका 1 साल पुराना है। सामान्य अचार की रीति से अचार बनता है और हम लोग इसका अचार भी बनाते हैं। सब्जी मेरे घर में काचरी का अचार अक्सर मिलता है, जो 12 महीने से ज़्यादा हो गया। अभी इसको लमसम 15 महीने से पड़ा है और ख़राब नहीं हुआ है। कांच की बरनी में डाल दीजिए, ख़राब होगा ही नहीं। जिनको पेट की समस्या रहती है, गैस जिनको रहता है, एसिडिटी है, वायु जिनको बनता है, वो अक्सर काचरी का चटनी खाएं अथवा काचरी और राई पे विशेष ध्यान दें।
राई बांट के, काचरी बांट के छाछ के साथ पीने से पेट अच्छा साफ होता है। नमस्कार जी।